बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर से। गोली किसने चलाई? पीआईए मुलाजिम की हलाकत का सबब बनने वाली पुरस्कार गोली मुअम्मा बन गई। तर्जुमान रेंजर्स कहते हैं कि गोली रेंजर्स ने नहीं चलाई, जबकि डीआईजी पुलिस भी इस बात से इनकारी है। तो फिर जनाब, गोली कहां से आई, किसने चलाई, एक बड़ा सवाल। डीआईजी कहते हैं कि असला मुजाहिरीन में किसी के पास था, जबकि ऐनी शाहिदीन का कहना है कि मुजाहिरीन में से किसी के पास असलहा नहीं था। सुहेल बलोच कहते हैं कि 2 साथी फायरिंग से मारे गए। एक बड़ा सवाल है कि गोली कहां से आई, किसने चलाई? पीआईए मुलाजिम की हलाकत मुअम्मा बन गई है। आपको बताएं कि असला मुजाहिरीन में से किसी के पास था, पुलिस मुजाहिरीन के पास असलहा नहीं था, ये कहना है ऐनी शाहिदीन का। जबकि सुहेल बलोच कहते हैं कि फायरिंग से 2 साथी जाँ भाग हुए और इसकी जिम्मेदार हुकूमत है। आपको बताएं गोली किसने चलाई, कहां से आई? पीआईए मुलाजिम की हलाकत का सबब बनने वाली ये गोली मुअम्मा बन गई है। यकीनन ये एक बड़ा सवाल है कि मुजाहिरीन पर गोली कहां से चलाई गई है और ये गोली किसने चलाई है। पुलिस रेंजर्स की मुजाहिरीन पर फायरिंग की तरदीद कर दी गई है। पीआईए मुलाजमीन की ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सरबराह सुहेल बलोच ने कहा है कि रेंजर्स की फायरिंग से पीआईए के 2 मुलाजमीन जाँ भाग हो गए हैं, जबकि 18 से 20 जख्मी भी हुए। क्या कहना था उनका, आपको सुनवाते हैं। स्ट्रेट गोली चलाई गई है रेंजर्स की तरफ से। रेंजर्स के लोग जो थे उन्होंने मुंह पे मास्क पहना, लोगों ने उसकी मूवीज बनाई हैं। हमारे सामने उन्होंने इस तरीके से स्ट्रेट गोली चलाई है। हमारे 2 मुलाजिमीन शहीद हुए। हमारे एक इनायत साहब हैं और दूसरे जाफरी साहब हैं। 2 लोग हमारे शहीद हुए हैं जो अभी तक मुझे पता लगा है, और हमारे कोई 18 से 20 लोग शदीद जख्मी हैं, जिसमें खवातीन शामिल हैं। एविएशन इंडस्ट्री को यरगमाल बनाया गया है मुशाहिदुल्लाह खान ने, शुजात अजीम ने और इसाक डार साहब ने। कराची में पीआईए ज्वाइंट एक्शन कमेटी का एहतजाज एक मुलाजिम की जान ले गया, जबकि 5 लहूलुहान हो गए। गोलियों के खोल मिल गए, मगर सिक्योरिटी फोर्सेस फायरिंग करने से इनकारी हैं। एहतजाज के दौरान पुलिस टीम की क़ियादत करने वाले डीआईजी ईस्ट कामरान फजल कहते हैं पुलिस ने सिर्फ वाटर कैनन इस्तेमाल की। कुछ मेरे ऑफिसर्स ने ये बताया कि प्रोबेबली क्राउड के अंदर भी बंदे थे। अब वो हमने कंफर्म करना है, वो होगा खोल से। वो भी हम सर्च कर रहे हैं एरिया को। जो खोल मिलेंगे अगर छोटे वेपन के, तो जनरली आपको पता ही है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के पास छोटा नहीं, हमारे पास बड़े वेपन होते हैं। इससे पहले डीआईजी ईस्ट कामरान फजल ने न सिर्फ फायरिंग से लाइल्मी जाहिर की, बल्कि जख्मियों की तादाद और गिरफ्तारियों के बारे में भी नामे सर हिलाया था। जनरली हमें इंस्ट्रक्शंस ये थी कि आपने इनको कंटेन करना है, इनसे बातचीत करनी है। हमें कोई ऐसा इंस्ट्रक्शंस नहीं थी कि हमने इन पे लाठी चार्ज या इन पे ज्यादा। दूसरी तरफ रेंजर्स ने भी फायरिंग की तरदीद की है। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि एयरपोर्ट पर मुजाहिरीन के लिए रेंजर्स ने फायरिंग नहीं की। एयरपोर्ट पर फायरिंग के बाद सिंध के सीनियर वजीर निसार खोड़ो ने बताया कि इस वाक़े पर डीआईजी ईस्ट को वजीर आला हाउस तलब कर लिया है। नासिर भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कराची पुलिस ने पीआईए की निजकारी के खिलाफ ज्वाइंट एक्शन कमेटी की रैली को एयरपोर्ट जाने से रोका तो हंगामा आराई शुरू हो गई। पुलिस ने वाटर कैनन से मुजाहिरीन की धुलाई की और आंसू गैस भी इस्तेमाल की। एक तरफ लाठीचार्ज तो दूसरी तरफ पथराव। रैली के शुरका रुकावटें फलांग कर आगे बढ़ गए। तफसीलात बताएंगे आफ्ताब खान। पीआईए ज्वाइंट एक्शन कमेटी के एहतजाज का 9वां दिन हड़ताली मुलाजमीन के लिए इम्तिहान बन गया। एहतजाजी रैली जैसे ही पीआईए हेड ऑफिस से जिन्ना टर्मिनल के लिए निकली तो पुलिस और रेंजर्स हरकत में आ गई और एयरपोर्ट रोड मैदान जंग बन गया। पुलिस ने वाटर कैनन से धुलाई की तो मुजाहिरीन ने पथराव कर दिया। आंसू गैस की शेलिंग और लाठियां बरसाई तो भगदड़ मच गई। ज्वाइंट एक्शन कमेटी और एयर लीग के कई रहनुमाओं की हालत गैर हो गई और कई जख्मी भी हुए। पीआईए के मुलाजिमीन टोटली पुरअमन थे। किसी किस्म का किसी ने कोई गलत काम नहीं किया, कोई गलत नारा नहीं लगाया। मियाँ साहब ने जब जुडिशरी के खिलाफ मसला था, क्या उन्होंने रैली नहीं निकाली थी? उन्होंने इस किस्म के काम नहीं किए थे? उन्होंने जलसे नहीं किए थे? उन्होंने जुलूस नहीं किए थे? क्या उसका इस तरीके से एस्मा लगा के और डेमोक्रेटिक सेटअप में आप इस तरीके से काम करेंगे? पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद मुजाहिरीन दीवार फलांग कर कार्गो ऑफिस में दाखिल हो गए।
मुजाहिरीन ने पेशकदमी ना रोकी तो पुलिस और रेंजर्स ने मोर्चे संभाल लिए। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स भी अलर्ट है। हंगामा आरई में एक्सप्रेस न्यूज का कैमरा टूट गया, जबकि कैमरामैन आगा रफीक की हालत खैर हो गई। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन जनाब गोली किसने चलाई? पीआईए मुलाजिम की हलाकत का सबब बनने वाली पुरस्कार गोली एक मुअम्मा बन गई है। आपको बताते चले कि तर्जुमान रेंजर्स कहते हैं कि गोली रेंजर्स ने नहीं चलाई, जबकि दूसरी जानिब डीआईजी पुलिस का भी यही कहना है कि ये गोली किसी भी कानून नाफिज करने वाले इदारे ने नहीं चलाई। तो फिर सवाल यह पैदा होता है कि यह गोली किसने चलाई? नासिर भट्ट हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उन्हीं से तफसीलात जानते हैं। नासिर भट्ट, अभी की अगर सूरत हाल की बात की जाए तो क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखें, दोनों मौक़िफ़ हमने आ चुके हैं, पुलिस का भी और रेंजर्स का भी, क्योंकि यही दोनों यहाँ पर सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। और जिस तरीके से रैली आ रही थी जॉइंट एक्शन कमेटी की, उसको जिना एवेन्यू आने से रोका गया, उस पर जिस तरीके से तशद्दुद हुआ, ये तमाम तर मनाजिर जो हैं मीडिया की आंख से पूरी दुनिया ने देखे और ख़ास तौर पर एक्सप्रेस न्यूज़ ने जो कवरेज की है वो भी सबके सामने। अगर गोली की बात की जाए तो तर्जुमान रेंजर्स सिंध का वाज़ेह बयान सामने आ चुका है कि रेंजर्स की जानिब से फायर नहीं हुआ, जबकि डीआईजी ने इसका एक मुअम्मा बन चुका है। अब ये गोली जो है एक मुअम्मा है। डीआईजी ये कह चुके हैं कि ये गोली है ये छोटे वेपन से फायर हुई है और जितने भी सिक्योरिटी एहलकार यहाँ तैनात थे इनके पास तमाम के पास बड़ा वेपन मौजूद था। अब छोटा वेपन जो है किसके पास मौजूद था, अब इसकी तहकीकात होंगी। खौल जो है वो जाए वक़ुआ से इकट्ठे किए जा रहे थे और जो उनका ये कहना था कि ये भी पता नहीं है कि इसमें कितनी हलाकतें हैं और कितने ज़ख्मी हैं, कितने ज़ख्मी हस्पताल गए, जबकि हस्पताल से सिर्फ एक बंदे की तस्दीक हुई जो मुजाहिरीन में शामिल था। अब ये तमाम तर मामला जो है एक मुअम्मा बनता जा रहा है और मुअम्मा बन चुका है कि गोली आया चलाई किसने है। डीआईजी का ये कहना है कि मॉब से गोली चलाई गई है, मॉब से गोली लगी है। जो मुजाहिरीन इसमें जो मुजाहरा कर रहे थे, जो एहतजाज कर रहे थे, एक मुलाजिम पीआईए के जो जांबाक हुए हैं, अभी तक इस बात की तस्दीक जो है किसी इदारे ने नहीं की। अब फॉरेंसिक रिपोर्ट क्या आती है, क्या वो खौल मिल जाता है जिससे वो हलाकत हुई है, तो वह बात सामने आएगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं जॉइंट एक्शन कमेटी की, तो सुहेल बलोच वाज़ेह तौर पर अपना बयान दे चुके हैं और उनका ये कहना है कि वो मुकदमा दर्ज कराएंगे। अच्छा नासिर भट्ट, ये भी बताइए कि सुहेल बलोच का ये कहना है कि 2 साथी मारे गए हैं, इस चीज की तस्दीक हो सकी? देखिए, अभी तक सुहेल बलोच भी शायद इस बात से आगाह नहीं है, क्योंकि हस्पताल ज़राए जो हैं और दीगर जो एम्बुलेंसेज यहाँ से ज़ख्मियों को लेकर गई हैं उन्होंने तस्दीक नहीं की। हस्पताल से भी सिर्फ एक आदमी की जहाँ होने की तस्दीक हुई है, जबकि दीगर ये बताया जाता है कि हालत क्रिटिकल है किसी की, लेकिन अब तक भी ये वाज़ेह सामने नहीं आया। लेकिन ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने किस तरीके से 2 आदमियों की हलाकत कही है, ये बात वही जानते हुई थी। बिल्कुल बट आप हमारे साथ ही रहिएगा। हम अपने नाज़रीन को बताते हैं कि एयरपोर्ट वाक़े में फायरिंग से जाँ बहक होने वालों की तादाद 2 हो गई है। ये अहम खबर आपको दे रहे हैं। आज ये एहतजाज अफसोसनाक वाकया ये पेश आया है। पहले एक गोली मुअम्मा बनी हुई थी, इस वक्त हम आपको अपडेट करें कि एयरपोर्ट वाकये में फायरिंग से जाँ बहक होने वालों की तादाद 2 हो गई है। बिल्कुल, और अपने नाज़रीन को यह भी बताते चले कि जॉइंट एक्शन कमेटी के सरबराह सुहेल बलोच ने भी कुछ देर पहले ये कहा कि हमारे 2 साथी जाँ बहक हुए हैं और अब ये खबर आ रही है, इसकी तस्दीक हुई है